अरे खुदा की मार पड़े, पता नहीं इन लोगों का हुआ क्या है। क्या 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 हो गया माँ कि मुकर्रम अंकल ने इंडिया को क्या कि तो नहीं हमला करा दिया घर? हमला तो अब होगा और ऐसा जबरदस्त हमला होगा कि मुकर्रम भट्ट की 7 नस्लें भी याद रखेंगी। अच्छा, और वो क्या? बहुत बड़ा हथियार इस्तेमाल करने लगी हूँ मैं, एटम बम है वो। अब माँ एटम बम क्या हो गया? अगर एटम बम उनके घर पे फेंकेंगे ना तो बचेंगे हम भी नहीं। बकवास मत करो, हमें कुछ नहीं होगा, वही बर्बाद होंगे। अच्छा, क्या है इस एटम बम का नाम? एटम बम का नाम है अहमद हयात मलिक। क्या? मैंने क्या किया? मुझे क्यों फेंकना उनकी तरफ? मेरी क्या गलती है? देख मेरी बात गौर से सुन, अगर तूने मेरे मिशन को कामयाब ना किया तो ये तेरी आखिरी गलती होगी। मैं तुझे उठा के उनके घर फेंक दूंगी और फिर तू बनेगा उनका गुलाम। अम्मा, ये कह कर ना आपने मेरी सोच गुलामाना कर दी है। बहरहाल बताएं क्या चल रहा है आपके ज़हन में? अपने दिमाग की खिड़कियां दरवाजे खोल के मेरी बात गौर से सुन और अपनी पूरी अकल और जान लड़ा के तूने मेरे मिशन को कामयाब करना है। अब डराए नहीं प्लीज, मुझे बताएं क्या करना है, मेरी जिंदगी दांव पे लगी हुई है। सब कुछ भस्म हो जाएगा। हाँ, खत्म। कहां से आते हैं ऐसे आइडियाज आपके जहन में? शाबाश, गुड। टाइम पे सोया करें आप। मैं टाइम पे सोती हूँ, तू ही रात भर जागता रहता चमगादड़ों की तरह से, देख रही होती हूँ मैं। शुक्र करो अल्लाह का, एलओसी पर सीज फायर हुआ। क्यों, तुम्हें ये सुकून अच्छा नहीं लग रहा? अल्लाह का नाम लो। वैसे मुझे डर लग रहा है कि ये खामोशी किसी बड़े तूफान का पेश खेमा ना हो। कैसी बातें कर रहे? मुझे तो कितना अच्छा लग रहा है ऐसे घर का माहौल। मुझे दुआ करती हूँ हमेशा हमारे घर का माहौल ऐसे ही रहे। आमीन। एक बात बताऊं, इंडिया पाकिस्तान में तो अमन हो सकता है, लेकिन अब्बा जी और आंटी के बीच में नामुमकिन। जी वैसे अब्बा जी हैं का? अब्बा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अब्बा जी इधर ही हैं, बैठो बैठो। आज बड़े अब्बा जी याद आ रहे हैं। खैर है, हुक्म? बस सही। अब्बा जी, तबीयत कैसी है आपकी? मैं आज बड़ा खुश हूँ क्योंकि आज मैंने अपने दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। क्या मतलब? आज फिर आपने आंटी के साथ कुकड़ू किया है? मेरा मतलब है लड़ाई की है? ओ पुत्र जी, जिस दिन लड़ाई ना हो ना उस दिन मैं खुद को बड़ा बोझल महसूस करता हूँ। आज मैं हल्का फुल्का हूँ। नहीं अब्बा जी, देखने में तो वजन उतना ही लग रहा है। वैसे अब्बा जी एक बात तो बताएं, आपके और आंटी के बीच में सुलह किसने करवाई? अहमद ने या बाबुल्ले सीरे इश्मवे मल्ले बशमल्ले? किसने? बशमल्ले ने? नहीं, किसी ने भी नहीं। फिर कोई था ही नहीं है? क्या हो रहा है? अच्छा, अम्मा जी तो ठीक है ना अब्बा जी? और वो भी मेरी तरह हट्टी कट्टी होगी। उसकी हट्टी बड़ी ढीठ है, ऐसे उसको कुछ नहीं होता। क्या मतलब? कहीं आपने कोई चीज उठाकर उनको तो नहीं मार दी? अब्बा जी बोलें, आपने आंटी के साथ क्या किया, जल्दी बताएं। अल्लाह, तो घर में नजर भी नहीं आई। ओहो, मेरे बच्चे मेरे ही सामने मेरे दुश्मन की तरफदारी और फिक्र कर रहे हैं। अरे नहीं, हमें तो आप दोनों की फिक्र है। आप दोनों हमारे लिए एक जैसे ही है ना अब्बा जी? जी जी। नहीं, हम दोनों एक जैसे नहीं हो सकते। मैं मुकर्रम भट्ट हूं और वो आपकी चचा की बेटी। आप दोनों का खून तो एक ही है ना? बस, जो भी है मेरी दुश्मन है और मैं अपने दुश्मनों की फिक्र करने की इजाजत अपनों को भी नहीं दे सकता। मैं अम्मी को देख के आती हूँ।
लो जी, मुझे लगता है कि घर में फिर कुकड़ू होने वाला है। रे से दिल, क्या हुआ दारी जी? ये क्या है? ये आपका शोल्डर है जी। ये क्या है? ये आपका रैंक है जी। और ये क्या है? ये जी मेरे माड़े मिस्कीन का रैंक जी। तो ये बात क्या साबित करे है? मैं आपका मतलब नहीं समझा जी। ये दोनों रैंक ये साबित करे है कि मैं थारी सीनियर से और तू मारा जूनियर से। जी ये बात तो रोजे रोशन की तरह अयां है। अया वया ना पता मारे को, थारे को इनमें जो फर्क है समझ आवे कि नहीं? हाँ हाँ, आप मेरी सीनियर हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। पर इस बेशक को अपने पल्लू में बांध ले। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये कि आज के बाद तय मारे को मैडम बोलेगा और जरा भी मारे पे अपने हिस्से का आटा ना झाड़ेगा। देख फिर मैं ना चाहूं कि थारी वजह से हमारी इस थाने में इज्जत जरा भी कम हो गई। अब से हम दोनों प्रोफेशनली कोलीग होंगे। क्या कोई बात होगी दारी? मेरा मतलब मैडम। मतलब नहीं, सिर्फ मैडम। समझ आवे कि नहीं? मैडम। गुड, वेरी गुड। हाय हाय, ये क्या बददुआएं कर रहे हैं मेरे लिए? हाय मैं मर जाऊं। हाय तौबा मेरी अल्लाह, ये क्या बददुआएं करता चला जा रहा है? कुछ तो शर्म कर, हया कर। और तेरे घर में मेरी बेटी है, कुछ उसी का ख्याल कर ले। ओहो आंटी, मैं क्यों आपको बद्दुआएं दूंगा? और कौन सा आप मेरी बददुआ से फौरन कुकड़ू हो जाएंगी? मैं तो आपको देख के अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ। क्या शुक्र अदा करे तू? हमेशा की तरह कल फिर आपकी लड़ाई हुई है और माशाल्लाह आप सही सलामत मेरे सामने खड़ी हैं। किस चीज का शुक्र अदा कर रहा था? चल चल बस कर, ज्यादा हमदर्दियां न कर मेरे साथ। मेहरुनिसा को ना किसी हमदर्दियों की जरूरत नहीं है, समझे? वो आंटी आप मेरी बात तो सुन लें थोड़ी। क्या बात सुनानी है? सुना है? बड़ा आया हमदर्दियां करने वाला। पता नहीं क्या मंत्र पढ़ के मुझ पे तो फूंक रहा है। अल्लाह की पनाह, तौबा 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 तौबा। या अल्लाह, हमारे घर का क्या बनेगा? मेरा क्या बनेगा? किंजा, किंजा,
अब्बा जी चाय। हाँ जी लाओ बेटा जी, बैठो बच्चे। बैठी भी तो हूँ अब्बा जी। हाँ ये बात भी तुमने ठीक कही। वैसे काफी दिनों से हमने प्रोफेशनल गुफ्तगू नहीं की। वैसे सोच तो मैं भी यही रही थी। ऐसे चल रही है तुम्हारी जॉब और ये शहर का अमनो अमान? जॉब तो अब्बा जी बहुत अच्छी चल रही है, मगर ये अमनो अमान तो मुझसे बेहतर आप ही जानते हैं। हाँ बेटा जी, जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है जुराइम बढ़ते ही जा रहे हैं। अब पता नहीं कसूर किसका है। वैसे अब्बा जी कसूर का तो पता नहीं, मगर ये जराइम तब तक खत्म नहीं हो सकते जब तक ये आवाम हमारी एजुकेटेड नहीं हो जाती। ठीक कहा तुमने बेटा, लेकिन एक फैक्टर और भी है, आबादी। हमारे दौर में इतनी आबादी नहीं थी। अब जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे जुराइम की शरह भी बढ़ती जा रही है। जी अब्बा जी, ये आबादी बहुत बड़ा फैक्टर है। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे पास आज का कोई बड़ा केस नहीं है? नहीं अब्बा जी, आजकल तो नहीं है, मगर ये प्रोटोकॉल की ड्यूटीज बहुत ज्यादा चल रही है। और आपको पता है थानों में नफरी की कमी आपके दौर से ही चलती आ रही है। पता नहीं हमारे मुल्क से ये प्रोटोकॉल कल्चर कब खत्म होगा। मुझे नहीं लगता कभी खत्म होगा। अब्बा जी पता है, जब मैं मुल्क से बाहर पढ़ती थी ना, तो मेरे साथ ट्रेन में मिनिस्टर सफर कर रहे होते थे और मुझे पता भी नहीं होता था। और पुत्र जी ये बीमारी भी अंग्रेज ही यहाँ छोड़ कर गए। अंग्रेज और प्रोटोकॉल। जब अंग्रेज लोग यहाँ थे तो उनको प्रोटोकॉल चाहिए होता था, क्योंकि उनको डर था आज़ादी के मतवालों से, उनकी जान को खतरा था और होना भी चाहिए था। मगर अब तो 75 सालों से अंग्रेज यहाँ से चले गए हैं, फिर ये प्रोटोकॉल काहे का, समझ से बाहर है। जी अब्बा जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया। हमारे सियासतदान ब्यूरोक्रेसी आवाम में से तो है, फिर इनको किस चीज का डर है? ये प्रोटोकॉल इनको क्यों चाहिए होता है? ऐसा क्या खौफ है इन्हें? अपने अमाल का डर है बेटा जी। जब अमाल अच्छे हो ना तो कोई डर नहीं लगता। नहीं अब्बा जी, मैंने देखा है बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनको प्रोटोकॉल का बहुत शौक है, बस ऐसे ही रखना है ठाट शाट के लिए। बेटा जी ये भी गुलामाना सोच की अलामत है। जब गुलामी खून में सराइयत कर जाती है ना तो ये नस्लों तक साथ देती है। तभी तो 75 सालों से अंग्रेज बनने की ख्वाहिश हम में से नहीं गई। हालांकि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से हैं, हमें उनकी सुन्नत पे अमल करना चाहिए। बेशक। चलो पुत्र जी अब आप जाके रेडी हो जाओ, वरना आप लेट हो जाओ। थैंक यू। लो जी चाय तो पी ले। क्या अच्छी खुशबू है, जायका यकीनन खराब होगा। ए तुसी की कह रहे हो? तारी मैडम नु की हो गया? अल्लाह जाने, उन्होंने पहले मेरा प्यार ठुकराया बल्कि साथ मेरी तजलील भी की। सब समझ गई। तुसी परेशान ना हो, बस तुसी थाने से जरा प्रोफेशनली बिहेव करना है। मुझे भी बताओ अगर आपको कुछ पता है। कल एसओपी नजाकत साहब ने मैडम ना थाड़े बारे गल कीती सी ते मैनू लगदा है मैडम तारी ने थाड़े तो ओदा गुस्सा कढ़िया। एसएचओ साहब से? उनको किसने बताया? ओ एसएचओ ने, उन्हां नू पूरे इलाके दी खबर हुंदी है ते अपने ही थाने की हो रहा उन्हां नू नहीं पता होना। वैसे भी इश्क ते मुश्क छुपाए नहीं छुपदे। इसका मतलब है मुझे थाने की हदूद में अपनी हद में रहना होगा। एग्जैक्टली। हुण पहुंचे हो ना तुसी असल गल ते। आपका बहुत बहुत शुक्रिया छिजो जी, आपने तो मेरे दिल का बोझ ही हल्का कर। मेंशन नॉट द शेरगिल साहब। हुण तुसी इजी हो जाओ तो चलो थाने के अंदर चलिए। आप चले, मैं जरा ढाबे का ख्याल रख रहा हूँ। वो महंगा किसी ऑफिस में चाय देने गया है ना। और की गल हुण महंगे दे ढाबे दी हिफाजत भी पुलिस करेगी? महंगे से प्यार पड़ गया जी, आप चलें। महंगे से प्यार पड़ गया इसको। वो महंगे का प्यार ही ठीक है, धारी का प्यार तो मिल ही नहीं रहा। ये लड़की बात सुन, ये तू कहाँ मटर गश्त करती फिर रही है? आपसे मतलब? मेरा मतलब है अब तुम जवान हो गई हो, ऐसे मुंह उठा के इधर उधर ना फिरती रहा करो, घर में रहा करो। एक मिनट, आप होती कौन है मुझसे ये सब कुछ कहने वाली? अरे अल्लाह जन्नत नसीब करे तुम्हारी माँ को। वो और मैं बिल्कुल बहनों की तरह थी, उसी नाते से समझा रही हूँ तुम्हें। आपकी बड़ी मेहरबानी। आप ना किसी भी नाते मुझे कुछ मत समझाया करें।
ये लड़की बालिश भर कर दे तेरा, शैतान की जितनी लंबी जुबान है तेरी। अरे कुछ तो शर्म कर, माँ की हया कर, कोई बाप की इज्जत का ख्याल कर। आपको मेरी माँ की हया है ना, तो एहसान करे हम पे, चली जाए यहाँ से और जान छोड़ दे हमारी। तौबा, कितना जहर भरा है इस बालिश भर की लड़की में। मैं तो कभी इसके मुंह ना लगूं। नागिन है, पूरी नागिन, बिल्कुल अपने बाप पे गई है ये। तौबा तौबा तौबा। मेरी चाय के पैसे लौटा दो साहब, मेरा सारा कर्ज वापस कर दो। लो जी, डमी देवल आ गया आज। साहब, मैं आज अपना कर्ज लेकर जाऊंगा, 1 रुपया नहीं छोड़ूंगा। मुझे मेरी चाय का बिल आपको देना ही होगा एसएचओ साहब। नहीं करूंगा। क्या कर लोगे? मेरा पैसा कोई बारात से लूटा हुआ नहीं है जो तुम वापस नहीं करोगे। ये चाय मेरे 2.5 किलो के दूध की बनाई हुई है। मुझे तेरे मशवरों पे चलने की जरूरत नहीं है। तू कहे तो अपनी चाय फ्री में दे दूं, तू कहे तो अपनी चाय गिरा दूं, अपना ढाबा बंद कर दूं। ना ना महंगा ना, आइंदा मुझसे कभी पैसे मत मांगना। मेरी बात कान खोल के सुन लो। जितनी दफा तुम मुझसे पैसे मांगोगे मांगोगे मांगोगे, उतनी दफा मैं तुम्हें इनकार करूंगा। अगर ज्यादा दफा मुझसे पैसे मांगे तो एक बात कान खोल के सुन लो, तुम्हारे सारे पैसे कुकड़ुकड़ुओं भी हो सकते हैं। और दूसरी बात, क्या सबूत है तुम्हारे पास? हाँ, क्या सबूत है? तुम्हारा कप गवाही देगा कि मेरे होठों को टच किया था उसने? हैं? उसमें पड़ी हुई दूध और पत्ती गवाही देगी कि मुझे ये थाने लेके गया था? ना, कोई गवाह नहीं है तुम्हारे पास महंगा, कोई नहीं है। जा महंगा जा, अपनी हसरतों पे आंसू बहा के सो जा। चल जा। अदालत इंसाफ का घर होता है एसएचओ, लेकिन मैं जब भी यहाँ पर आया हूँ मुझे इंसाफ नहीं मिला। जब भी मिली है तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। कमाल करते हो महंगा, इतना मटेरियल खाते हो। तुमने 3-4 तारीखें अपनी तरफ से डाल दी हैं। मेरी रकम भी तो ज्यादा है। और यार बस कर दे महंगे, पहली तारीख आएगी दे दूंगा। चलो जाओ, 1 कप चाय लेके आओ। ठीक है एसएचओ साहब, अभी तो मैं चला जाता हूँ, लेकिन इस अदालत का दरवाजा मैं तब तक खटखटाता रहूंगा जब तक अंदर से आवाज नहीं आ जाती। नजाकत घर कोई नहीं। नजाकत घर आए तुझे कहना छीनू आया था। खामोश। अच्छा भाई, शत्रु मोर